दर्शकों जय भीम नमो बुद्धा। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये स्पेशल कवरेज है। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। इस वक्त हम मौजूद है, यह है लोकोत्तरा बुद्ध विहार चौका औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी नगर। आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी यहाँ पे बुद्ध की ये मूर्ति आपको दिखाई देगी। जिस मूर्ति को ये महाकाय और विशाल बुद्ध मूर्ति जो यहाँ पे अजंता और औरंगाबाद के बीच में जाने वाले इस चौका, इस गांव के और पहाड़ियों के बीच यह बुद्ध मूर्ति स्थापित किया है भदंत बोधिपालो जी इनके माध्यम से और हर्षदीप कामले साहब इनके मार्गदर्शन में। लेकिन इस ऐसे यहाँ जो धम्म का प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पे भिक्खु प्रशिक्षण केंद्र है, ऐसे स्थल को यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की ये टीम कैमरामैन शशिकांत जाधव के साथ हम लोग यहाँ पे गुजर रहे थे। तो ये जो आपको दिखाई देगा ये मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में सबसे बड़ी और सबसे यहाँ पे दिखाई देने वाली कम से कम तकरीबन 45 फुट से ज़्यादा यहाँ पे ये बुद्ध की मूर्ति आपको दिखाई दी। ये है लोकोत्तरा बुद्ध विहार चौका छत्रपति संभाजी नगर। इस अजंता और छत्रपति संभाजी नगर के हाईवे पर यहाँ पे स्थापित है। ये प्रशस्त भला ये पूरी ज़मीन आपको दिखाई देगी जहाँ पे बहुत बड़ा काम भदंत बोधिपालो जी इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में और ख़ास तौर पे हर्षदीप कामले जो महाधम्म सेवक उनके माध्यम से यहाँ पे यह स्थापित हो चुके हैं। कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे, उन लोगों से किस प्रकार का ये महसूस होता है कि ये बुद्ध रूप उन्होंने देखा और बुद्ध मूर्ति उन्होंने देखी, क्या लगता है उनको। सर जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय। आपका नाम बोलिए। सर मैं प्राध्यापक केशव गवई जी, जलगांव माली तहसील मेकर जी, जिला बुल्ढाना से हूँ। जी, यहाँ लोकोत्तरा महाबोधि विहार जी, चौका जो अजंता रोड पे है, जी, यहाँ पे आने के बाद पूरे जीवन का सार्थक हो रहा है, ऐसे आज मुझे लग रहा है। जी, ये पूरे भारत में जी, यहाँ पे भिक्खु वर्ग का एक प्रशिक्षण वर्ग चलाते जी। हैं और एकमेव सेंटर है। जी, और यहाँ से श्रामणेर जो भिक्खु संघ की ये लेते सेवा लेते, जी, वो पूरे भारत भर में बौद्ध उपासक उपासिका इनमें अपना श्रद्धावान लोगों को बुद्ध के विचार क्या है, जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार क्या है, ये शिक्षित बनाने का काम यहाँ से होता है। जी, जी। कैसा महसूस हो रहा है सर आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर यहाँ आने के बाद। जी दर्शक, यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र भर से नहीं बल्कि पूरे देश भर से और विदेशों से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि ये विशाल महाकाय बुद्ध की मूर्ति जो है, बुद्ध रूप जो है, इसे देखने के लिए जहाँ पे एक शांतता महसूस होती है दिलो दिमाग में। इस प्रकार की जो वातावरण निर्माण हो जाता है कि बुद्ध ने किस प्रकार यहाँ पे ध्यान धारणा करके खुद को यहाँ पे शांत करने का प्रयास किया है, दुख मुक्ति का मार्ग पूरे दुनिया को देने का प्रयास किया। कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जय भीम नमो बुद्धा। जय भीम। क्या नाम है आपका? भिकाजी गवई। कैसा कैसा महसूस हो रहा है आपको? एकदम बढ़िया। अच्छा। हाँ, मेरे को इतना अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद जी, कि मेरे दिल में बहुत 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 अच्छा लगा मेरे को। जी, क्या बात है। हाँ, दर्शकों इस प्रकार लोग व्यक्त होते रहते हैं, जानेंगे कुछ लोगों से क्या कहते हैं। सर जय भीम नमो बुद्धा। क्या नाम है आपका? वसंत नारायण गवई। कैसा महसूस हो रहा है आपको, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा, अच्छा। एकदम बढ़िया। जी, जी, जी। कैसा धम्म का प्रचार प्रसार यहाँ से होता है? बहुत अच्छा, बढ़िया जी, जी। हाँ। इस प्रकार लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। कुछ लोगों से हम यहाँ पे आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि लोग देश विदेश से, महाराष्ट्र भर से यहाँ पे लोग आते हैं। सर जय भीम नमो बुद्धा। जय भीम नमो बुद्धाय। क्या नाम है सर आपका? रामदास हिवाड़ी। जी, कैसा महसूस होता है? यहाँ पे जो संभाजी नगर में लोकोत्तरा बुद्ध विहार जी। है, यहाँ पे ट्रेनिंग सब भंते जी का होता है। जी, और इतना अच्छा परिसर है कि बहुत रमणीय ठिकान है यहाँ जी, पे। जी, आणि जो ये बड़ी मूर्ति है जी, वो बहुत अच्छी है। जी, और यहाँ पे जो ट्रेनिंग कल्चर है जी, वो भी बहुत अच्छा है। सब भिक्खु निवास जो रूम है वो भी बहुत अच्छा है। सब यहाँ पे रमणीय ठिकान है। जी, जी। दर्शकों आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के ये स्पेशल कवरेज है। मैं प्राध्यापक गजेंद्र। थोड़ी देर में हम मिल जाते हैं भदंत बोधिपालो से, जो यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो वातावरण निर्माण हो रहा है, क्योंकि ये देश का पहला भिक्खुओं का प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ पर भिक्खु को प्रशिक्षित किया जाता है। और प्रशिक्षित भिक्खु धम्म का ज्ञान समाज को, इस मानवता को कल्याणकारी करने के लिए, उसको मंगल करने के लिए यहाँ पे देने का प्रयास करता है। खासतौर पर हम ऐसे भिक्खु देखते हैं कि लोग चिवर देते हैं, उपसंपदा लेते हैं और धम्म
का प्रचार प्रसार तुरंत करने लगते हैं, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि अगर पूरा ज्ञान धम्म का हमें नहीं होगा तो हम समाज को क्या दे पाएंगे। और यही भदंत बोधीपालु इंटरनेट थाना और इस प्रकार भंती जो कि यहाँ पे धम्म का प्रशिक्षण देकर और प्रशिक्षक भंती ही धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बाहर जाए, समाज में जाए, ताकि लोगों को सही मायने में यहाँ पे धम्म समझाने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, जय भीम नवोदय, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये स्पेशल कवरेज। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, क्योंकि हम आपको दिखा रहे थे ये है लोकोत्तरा बुद्ध विहार, और लोकोत्तरा बुद्ध विहार का ये पूरा स्ट्रक्चर हम दिखाते आ चुके हैं। इस लोकोत्तरा बुद्ध विहार के संस्थापक भदंत बोधीपालु जी महास्तवीर, और उनसे हम आपको जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार का ये पूरा स्ट्रक्चर जो पूरे देश के लिए एक आदर्श है और पूरे देश के लिए एक सही मायने एक नई दिशा देने वाला है, क्योंकि यहाँ से भिक्खु का प्रशिक्षण देने वाला पहला ये सेंटर, पहला ये प्रशिक्षण केंद्र है। इस पूरे इलाके के बारे में और यहाँ के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे भदंत बोधीपालु से। भंत जी बंदामी सुखियो साधु भंत जी, आपका लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की स्पेशल कवरेज कार्यक्रम में स्वागत है। और एकंदरित पूरा भारतवर्ष आपको देख रहा है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से। तो ये लोकोत्तरा बुद्ध विहार की जो नींव रखी गई, इसकी स्थापना और इस किस प्रकार का इतिहास इस भूमि से और आपसे जुड़ा है? ये लोकोत्तरा महाविहार चौका औरंगाबाद, अभी तो औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है जी। तो ये बुद्ध विहार 1998 ये जगह खरीदी गई थी जी। और ये जगह खरीदने के बाद यहाँ पर लोकोत्तरा चैरिटेबल मिशन की कमेटी स्थापित की गई। और जब ये लोकोत्तरा चैरिटेबल मिशन स्थापित किया गया तो फिर ये जगह जो है लोकोत्तरा चैरिटेबल मिशन को समर्पित की गई। अच्छा जी। और फिर उसके बाद यहाँ पे कमेटी स्थापन करने के पश्चात यहाँ पे कार्यक्रम चालू हुआ। ये 2003 में उसका रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ और 2006 में जो अपने बाजू का जो बुद्ध विहार देखा है जी, ये बुद्ध विहार का काम कंप्लीट हो गया 2006 में। 2004 में चालू किया था तो 2006 में ये कंप्लीट हो गया और ये पूरे रूप से लोकोत्तरा चैरिटेबल मिशन यहाँ पे कार्यान्वित हो गया। तो ये जो जगह है, ये जो आपने बुद्ध विहार का जो फोटो लिया है दिखा रहे आप, तो ये जो है तो ये सब हमारी उपासिका स्वर्गीय कुनिको उनो जापानीज उपासिका थी हमारी, उन्होंने हमको मदद की ये बुद्ध विहार बनाने के लिए और ये ज़मीन खरीदने के लिए। अच्छा। तो उन्होंने मदद की और हमने भी हमारा जो भी कुछ हमें दान मिला था थाईलैंड में रहते हुए, तो फिर हमने थाई उपासक उपासिका हमारे यूरोप के कुछ साथी शिष्यगण, उन्होंने सब ने मिलकर हमको कुछ दान दिया, दान इकट्ठा किया और फिर हमने ये ज़मीन 7 एकड़ ज़मीन खरीद ली थी जी। और फिर उसके बाद ये जो बुद्ध विहार बनाया है तो कुनिको उनो उन्होंने अपने फैमिली की ओर से हमें दान देकर ये बुद्ध विहार बनवाया यहाँ पर। तो उसका जो श्रेय है, उसका जो पुण्य है, तो मैं उन फैमिली को प्रदान करता हूँ। उनका बहुत बहुत भारतीय लोगों पर एक क्या बोलेंगे, धम्म के लिए प्रयत्न है, दान है और ये अच्छा पुण्य कर्म है जी। तो फिर ये बुद्ध विहार बनने के बाद हमने यहाँ पर विपश्यना शिविर शुरू किया, तो गृहस्थी लोगों के लिए भी और उपासक उपासिकाओं के लिए भी। और जो कुछ सामनेर हमने बनवाए थे, सामनेर भिक्षु लोगों के लिए हमने साधना के शिविर यहाँ पे चालू किए। तो ये बहुत अभी तक बहुत सारे
शिविर यहाँ पे आयोजित किए गए हैं। बहुत भिक्खु लोग भी और उपासक उपासिकाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो गया है और अच्छी ढंग से चला है। उसके बाद ये चलते चलते सब आगे धम्म का प्रचार प्रसार होने लगा। तो फिर उसके बाद आयुष्मान हर्षदीप कांबळे जो मुंबई से मंत्रालय में कार्यरत है और सचिव पद पर है शायद अभी। हाँ, तो वो और उनकी सुविद्य पत्नी मिसेस रोजाना वेनिच कांबळे, इनकी मदद से उन्होंने विचार किया कि यहाँ पर भिक्षु लोगों के लिए भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कुछ देश है जैसे श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, इंडिया है, ऐसे लोगों भिक्षु लोगों की मीटिंग बुलाकर मुंबई में उल्लासनगर में हमने एक संगोष्ठी स्थापित की। एक विचार विनिमय विमर्श किया गया कि ऑल इंडिया भिक्षु संघ ट्रेनिंग सेंटर भिक्षु संघ के माध्यम से यहाँ पे चलाया जाए। तो फिर ऑल इंडिया भिक्षु संघ के माध्यम से उनके सलाह मशवरे से यहाँ पर ऑल इंडिया भिक्षु संघ ट्रेनिंग सेंटर भिक्षु लोगों के लिए यहाँ पे स्थापित किया गया है, जो लोकुत्तरा महाविहार इंटरनेशनल भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर से यहाँ पे कार्यान्वित हो चुका है। 2018 में उसकी नींव रखी गई, ये बिल्डिंग बनाई गई। तो ये बिल्डिंग बनने के बाद यहाँ का उद्घाटन करने के लिए भी पूज्य दलाई लामा जी भी यहाँ पर आए थे 2019 में। तो यहाँ पे उद्घाटन हो गया, बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, 3 दिन का संगोष्ठी यहाँ पे रखा गया। इंटरनेशनल कार्यक्रम हुआ, बहुत सारे लोग थे। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हो गया। और फिर यहाँ पर भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पे चालू हो गया, जो महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे इंडिया में ये पहला इंटरनेशनल भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे चालू किया गया है। तो इसके लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो भिक्षु संघ है, श्रीलंका का, थाईलैंड का, म्यांमार का, वियतनाम का, चाइना का, ये भिक्षु संघ यहाँ पे आकर उन्होंने बहुत सारी मदद की। और यहाँ पे आकर भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर के लिए उन्होंने समय दिया। और जो इंडियन भिक्षु संघ है सामने रहे, उनके लिए उन्होंने यहाँ पे त्रिपिटक का अध्ययन उनको पढ़ाया। तो ये बहुत अच्छे समय पर भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर चालू हो गया। और बहुत सारे भिक्षु कई सैकड़ों भिक्षु, कई शतक, कई हजारों के संख्या में तो नहीं बोल सकते, लेकिन कई सैकड़ों के संख्यों में, शतक के संख्यों में भिक्षु लोगों ने उसका लाभ उठाया। और बहुत सारा त्रिपिटक का अध्ययन किया। कोई कोई भिक्षु ने 1-1 साल तक कंटिन्यू यहाँ पर रहते हुए उसका अध्ययन किया। तो यहाँ पर शुरू के बच्चावास में पहले ट्रेनिंग सेंटर में ऑल इंडिया भिक्षु संघ के संघ नायक सदानंद भंते जी महास्तवीर, उन्होंने भी यहाँ पर रहते हुए पूरे बच्चावास में उसका अध्ययन किया। और यहाँ पे ट्रेनिंग के समय उन्होंने हिस्सा लिया। और उस समय यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए तकरीबन 90 भिक्षु यहाँ पर थे। तो भारत के अन्य अन्य राज्यों से, अलग अलग राज्यों से बहुत सारे भिक्षु यहाँ पर इकट्ठा होकर उन्होंने बड़े ही सच्चे दिल से अध्ययन किया। यहाँ पर त्रिपिटक का अध्ययन, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, बौद्ध संस्कृति, बौद्ध इतिहास, बौद्ध परंपरा, बौद्ध ये रीति रिवाज, ये सब बातों का उनको शिक्षा दी गई। और साथ साथ ध्यान साधना और पाली भाषा का भी उनको
पाठ पढ़ाया गया। तो पाली भाषा का पाठ पढ़ाने के लिए भी बहुत सारे भिक्षु श्रीलंका के, म्यांमार के, थाईलैंड के यहाँ आकर उन्होंने बहुत सारा मेहनत करके भारतीय भिक्षु लोगों को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया। अच्छा। और एक डॉक्टर गढ़पाल, वो भी यहाँ पर आकर उन्होंने पाली का अध्ययन भिक्षु लोगों के, सामने लोगों के लिए पढ़ाया और यहाँ पे शिविर भी लगवाया पाली भाषा अध्ययन का। तो यहाँ पर आप हम देख सकते हैं बिल्कुल। पाली ट्रेनिंग स्कूल, हाँ, स्पोकन पाली स्पोकन पाली ट्रेनिंग स्कूल, पाली संभाषण परीक्षण जी। अध्ययन शाला यहाँ पर लगाकर उन्होंने पाली भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान भिक्षु लोगों के, सामने लोगों के ले दिया। तो ऐसा ये 2018 में यहाँ पे बिल्डिंग का शुरुआत की, 2019 में कंप्लीट होगी और 2019 से लेकर ये अध्ययन का अभी चल रहा है। बीच में कोरोना का समय था, इसलिए कुछ एक दो साल के लिए कंडक्ट नहीं कर पाए हम, क्योंकि गवर्नमेंट के वजह से ही बैन लगा था कि जो विदेशी लोग हैं वो यहाँ आने के लिए बैन लगाया था। इसलिए जो प्रशिक्षित करने वाले टीचर थे विदेशी लोग, भिक्षु लोग, वो नहीं आ पाए। तो फिर बाद में और भी कंटिन्यूशन उसका चालू हो गया और अभी प्रशिक्षण अच्छी तरह से चल रहा है। हर बच्चावास के समय यहाँ पर भिक्षु लोग आते हैं, 3 महीने के लिए रहते हैं, उनका खाना पीना रहना सब फ्री ऑफ चार्ज होता है। उनको जो भी मेडिकल की मदद लगे, जो भी कुछ लगे, संस्था की ओर से किया जाता है, लोकोत्तरा चैरिटेबल मिशन की ओर से किया जाता है। उसके लिए बहुत सारे लोग दान भी देते हैं, जो श्रद्धावान लोग हैं वो दान देते हैं। तो ये कार्यक्रम चलाने के लिए भी आयुष्मान हर्षदीप कामले, उनकी सुविद्या पत्नी मिसेस रोजाना वैनिच कामले और उनके साथी बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और वो भी बहुत सारे तरह से यहाँ पे मदद करते हैं। अपने भारतीय उपासक उपासिकाएँ भी दान देने में पीछे नहीं है और देश विदेश के जो उपासक है, हमारे साथी है, शिष्यगण हैं, वो भी हमें मदद करते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे भिक्षु लोग प्रशिक्षित होते हैं। उपासक उपासिकाओं के लिए भी समय समय पर यहाँ पे शिविर आयोजित किया जाता है, उनको ध्यान साधना पढ़ाई जाती है, उनके बौद्ध संस्कार, बौद्ध संस्कृति, बुद्ध इतिहास यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ध्यान साधना का भी वर्ग है, हमेशा यहाँ पर चलते हैं। और इसके साथ गृहस्थी लोगों के लिए भी समय समय पर शिविर आयोजित किए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का यह स्पेशल कवरेज है। यह है लोकोत्तरा महाविहार और इस लोकोत्तरा महाविहार के संस्थापक अध्यक्ष जो है हमारे साथ जुड़े हैं भदंत बोधिपालु जी महास्तवीर। आज तक गए 1908 से जो इस महाविहार की नींव रखी गई और तब से अलग अलग हर साल नए नए उपक्रम, नए नए कार्यक्रम यहाँ पे लिए जाते हैं। खास तौर पे देश का पहला भिक्षु का ट्रेनिंग सेंटर इसी जगह पे, इस लोकोत्तरा चैरिटेबल मिशन का यहाँ पे है, जिसके माध्यम से कई हजारों की तादाद में यहाँ पे भिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है, जो आज समाज के लिए एक धम्म का इस प्रकार का ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। हर गांव गली बस्ती में, विहारों में यहाँ पे लोकोत्तरा विहार में से प्रशिक्षित हुए भिक्षु आपको दिखाई देंगे, जो सही मायने में तथागत का जो त्रिपिटक है उनके माध्यम से तथागत का धम्म है और विनयशीलता जो है और उपासक उपासकों के लिए अच्छे इंसान बनने के लिए, इंसानियत पनपाने के लिए इस देश में सही धम्म का प्रचार प्रसार करने का काम इसी महाविहार की इस भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र से जो प्रशिक्षित भिक्षु है वो कर रहे हैं। खास तौर पे इस जगह पे बहुत सारे लोगों ने दान पारमिता सजग और जागरूक रखकर यहाँ पे दान करने का प्रयास किया है। यहाँ पे जमीन किसी ने दान दी। यहाँ पे भंती जी ने बताया कि जापान से जो फैमिली आई है उन फैमिली ने बाजू वाला जो बुद्ध विहार हम आपको दिखाई देंगे, उस बुद्ध विहार की नींव रखी है, उसको निर्माण किया है, जो लाखों की तादाद में भारी भक्कम रकम उसको लगी होगी। इतना बड़ा बुद्ध विहार यहाँ पे बनाया है और इस प्रकार बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे चालू है। तकरीबन कई करोड़ों का काम
लोगों के पारमिता से माध्यम से यहाँ पे हो रहा है। आने वाले समय में धम्म के बारे में पूरे जीवन भर यहाँ पे भदंत बोधिपालु का जो समर्पण यहाँ पे आपको दिखाई देगा। बचपन से शिविर में आई हुई एक भंती जी आज देश को नहीं तो पूरे जगत में ऐसे कुछ देश है जैसे कि थाईलैंड होगा, चीन होगा, जापान होगा, यहाँ पर जाकर भी भंती जी धम्म का प्रचार प्रसार करते। आज एक जाने वाले भिक्खु जिन्हें कहा जाता है और जो सबसे बड़े भंती जी लोग इस देश में आज मौजूद है, उन भंती जियों में आज भदंत बोधिपालु का नाम लिया जाता है, क्योंकि पूरी उम्र और पूरी जिंदगी भंती जी के धम्म के लिए और समाज के लिए दुख मुक्ति का ये मार्ग समाज को और इंसानियत जिताने का काम करते हैं। भंती जी यहाँ पे खास तौर पे और कौन कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बाजू में हमने बिल्डिंग देखी है, वहाँ पे क्या बन रहा है? बाजू में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर चालू है, थोड़ा सा इनके बारे में हमारे लोगों को बताएं। जी, बाजू का जो काम चल रहा है, जो बड़ी बिल्डिंग का काम चल रहा है जी, वो मल्टीपर्पज़ कल्चरल हॉल है जी, तो वहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ वहाँ पे चलेगी, क्योंकि समाज के लिए कोई सेंटर होना चाहिए। समाज के कुछ कार्यक्रम है वो यहाँ पे चलाए जाएंगे, जैसा समाज के लिए कुछ मीटिंग है और जो कुछ समाज का एजेंडा है, जो कुछ जो भी कुछ बातें हैं, एक्टिविटीज़ है, तो उसके लिए वो हॉल जो है उपयोग में लाया जाएगा। वहाँ पर अलग अलग शिविर भी लगवाए जाएंगे, जैसा कि प्रशिक्षण शिविर है, ध्यान साधना का शिविर है और धम्म संस्कृति बढ़ाने के लिए, उसको प्रवृत्त करने के लिए अलग अलग जो भिक्खु के माध्यम से, विहार के माध्यम से समाज उपयोगी जो कुछ कार्य है वो वहाँ पर किया जाएगा। वहाँ पर इसलिए वो मल्टीपर्पज़ कल्चरल हॉल यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो वो भी एक बड़ा अच्छा काम है। और यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि आजकल जो विहार माना जाता है, बुद्ध विहार माना जाता है, तो बुद्ध विहार जो है सिर्फ पूजा पाठ का केंद्र न होकर वो सीमित न रहे, तो इसलिए बुद्ध विहार, हर बुद्ध विहार में ऐसे कार्यक्रम चलाए जाए ताकि बुद्ध विहार सिर्फ बुद्ध विहार का नहीं, बिल्कुल समाज का सर्वांगीण विकास केंद्र बनना चाहिए। बिल्कुल, क्या बात है। तो वहाँ पर सब एक्टिविटीज चलाई जाए समाज के लिए। जैसा जो यंग जनरेशन है, अभी आज का स्ट्रक्चर, आज का जो हम पिक्चर देखते हैं समाज का, तो यंग जनरेशन बुद्धिज़्म की ओर आकृष्ट नहीं हो रही है। कुछ मॉडर्नाइजेशन उनके अंदर पनप रहा है और धम्म के मार्ग से थोड़े से हटकर वो कुछ अलग अपना रास्ता ले रहे हैं। तो अगर ये जो कुछ लोगों में श्रद्धा है, तो ये लोग कुछ दिन तक है, उसके बाद चले जाने के बाद ये बुद्ध विहार वो खाली न हो जाए। तो इसलिए ये बुद्ध विहार हमेशा समाज के साथ जुड़ा रहे, समाज का प्रमुख केंद्र बने रहे और बुद्ध विहार जो है समाज के लिए वो एक मार्गदर्शक बनकर समाज में हमेशा काम करे, समाज को समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय, नीतिमत्ता, सदाचार का प्रशिक्षण दे, समाज को अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, कर्मकांड से छुड़ाए और समाज को सही मार्ग पर लाकर बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार हो जाए, जिसमें रैशनैलिटी है, इक्वालिटी है, पैटर्निटी है, फ्रीडम है, थॉट्स ऑफ फ्रीडम, थॉट्स ऑफ एक्टिंग, थॉट्स ऑफ स्पीच, ये सही मायने में जो फ्रीडम है, जैसा बुद्धि स्वतंत्र, विचार स्वतंत्र, आचार स्वतंत्र, ये जो शिक्षा है वो सही मायने में बुद्ध धम्म में है और ये इसका उपयोग समाज के लिए होना चाहिए। समाज के लोग हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग सोच के, अलग अलग संप्रदाय के हैं, वो सभी के लिए बुद्ध की शिक्षा बहुत बड़ी देन है। सब लोग अगर ये रैशनैलिटी पर उतर आए, अपना सोच, अपनी समझ, अपना आचरण, अपना कर्तव्य, अपनी अनुभूति पर उतर आए, तो सभी लोग बुद्ध का धम्म का मार्ग चयन किए बगैर नहीं रह सकते।
तो ये हम लोगों को जिम्मेदारी है, हम बुद्धिस्ट लोग हैं, तो बुद्ध की जो शिक्षा बुद्ध के समय में थी, जो उस समय के जो चातुर्वर्ण था, जो समाज था, सभी लोगों ने बुद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। तो हम यही वातावरण आज के समाज में निर्माण करना चाहते हैं। जो समाज के लोग हैं वो सभी के लिए बुद्ध की शिक्षा खुली हो जाए, वो उसका अध्ययन करें, परीक्षण करें, अनुभूति पर स्वीकार करें और बुद्ध धर्म का मार्ग के लिए, बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आगे आ जाए। क्योंकि हमें, हमारी जिम्मेदारी इस समाज में शांति पैदा करना, समता पैदा करना, एकता पैदा करना, मानवता पैदा करना और बंधुभाव पैदा करते हुए ये जीवन सुख हाल में खुशी से जिए, ये बुद्ध धर्म का ध्येय उद्देश्य है। तो हम सही मायने में मानवता धर्म जो बुद्ध की शिक्षा है वो हम बढ़ाना चाहते हैं और सब दुनिया में फैलाना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर हर भिक्खु जो ये ट्रेनिंग के लिए आता है, यही उद्देश्य लेकर समाज में काम करने के लिए आगे उतरता है। समाज की जिम्मेदारी स्वीकारते हुए, कल्याण मित्र बनते हुए, समाज का दुख, खुद का भी दुख नष्ट करते हुए बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है। भंते जी, जैसे कि आपने बताया यहाँ पे कि जैसे भिक्खुओं के लिए यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र है, जैसे कि ये दो पहिया है धम्म के, एक भिक्खु संघ और दूसरा उपासक उपासिका संघ। जैसे आपने भिक्खु को प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ पे ये देश का पहला भिक्खु प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। उस प्रकार भिक्खु और यानी कि उपासक उपासिकाओं के लिए आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ प्रशिक्षण होना, ट्रेनिंग होना? जैसे कि उपासिकाएं आप ज़्यादा तौर से विहारों में आकृष्ट हो रही, लेकिन उन उपासिकाओं को खास तौर पर एक सच्ची उपासिका कैसे होना चाहिए, क्या आपको क्या लगता है? बिल्कुल, यही तो बुद्ध के समय में भी जो चार पहिए थे, भिक्खु, भिक्खुनी, उपासक, उपासिकाएं, तो ये चार असेंबलीज थी, चार परिषदा थी। तो उसी को ही हम अभी रीजनरेट करना चाहते हैं। जैसा भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे भिक्खुओं के लिए, भिक्षुनियों के लिए भी यहाँ पे प्रशिक्षण चलाया जाएगा। क्योंकि वो जो मल्टीपर्पज हॉल है वहाँ पर अलग अलग रूम्स बनवाए हैं, जैसे हॉस्टल के तौर पर वहाँ पर उसको कार्य किया जाएगा। तो वहाँ पर भिक्षु, भिक्षुनी, सामनेर, सामनेरी, उनके लिए भी काम हो जाएगा और उपासक उपासिकाओं के लिए भी। जैसा कि उपोषित व्रत होता है, अष्टशील ग्रहण करना पड़ता है हफ्ते में एक बार, तो इस तरह से हम उपासक उपासिकाओं के लिए भी यहाँ पे प्रशिक्षण, अष्टशील ग्रहण करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। वो कार्यक्रम यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो अभी कुछ ही 1 या 2 महीने में वो काम पूरा हो जाएगा हॉल का, और यहाँ पे उपासक उपासिकाओं के लिए भी यहाँ पे शिविर लगवाए जाएंगे। जी, तो ये भी हमारे मन में है और हम उसके लिए भी तत्पर है, काम करने के लिए आगे आ जाएंगे। और ये सब लोग जो हमारे साथी हैं, हमारे उपासक उपासिकाएं, उनके दान पर ये सब काम आगे चलेगा। जी भंते जी, यहाँ पे आपने जैसे बताया कि आने वाले समय में जैसे उपासक उपासिका, ये उनको लिए भी यहाँ पे प्रशिक्षित किया जाएगा कि उपोषित व्रत कैसा रखा जाता है, कौन कौन से ऐसे विनय होते हैं जो धम्म के, जो अपने निजी जीवन में सुख पाने के लिए हर उपासक उपासिका उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। भंते जी, खास तौर पे हम देखते कि आज एक बाबा साहब ने हमें कहा था कि हर गाँव में एक बुद्ध विहार होना चाहिए, और उस बुद्ध विहार विनय के लोगों में होड़ लग चुकी है। बाजू वाले गाँव में अगर कोई बुद्ध विहार बन जाता है तो दूसरे को भी लगता है कि हमारा श्रद्धा का, उपासना का यहाँ पे स्थान बनना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब चाहते कि बुद्ध विहार संस्कार का केंद्र भी बनना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार बुद्ध विहार संस्कार का केंद्र बने, उसी प्रकार अगर ये बुद्ध विहार क्रांति का भी केंद्र बने, ताकि समाज वहाँ पे संगठित हो, ताकि लोग वहाँ पे आकर बैठे, और पूरे इस देश के, महाराष्ट्र के बुद्ध विहारों को एक जगह पे लाने के लिए आपको क्या लगता है? बिल्कुल, क्योंकि जहाँ गांव वहाँ बुद्ध विहार, ये संकल्पना तो बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ बुद्ध विहार बनकर हमें उसकी क्वांटिटी नहीं बनानी है, क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है, उसकी क्वालिटी बनानी है। क्योंकि जहाँ पर बुद्ध विहार रहेगा, जैसा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो एक सेंटर रहेगा, और जितने भी तालुके हैं, तालुका प्लेसेस है, वहाँ पर जो बुद्ध विहार है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो भिक्खु होगा वो ऑर्डर करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल के
बुद्ध विहारों को। और बुद्ध डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो बुद्ध विहार है वो गांव वालों के बुद्ध विहारों पर उसको आदेश करेगा कि बुद्धिस्ट एक्टिविटीज़ कैसी चलानी चाहिए, लोग कैसे जोड़ने चाहिए, उनका संगठन कैसा बनाना चाहिए, एक बंधुभाव कैसा बनाना चाहिए और धम्म का काम कैसा आगे ले जाना चाहिए। तो ये सब बातें सेंट्रल कमेटी ऑर्गेनाइज करेगी। जैसा ऑल इंडिया भिक्षु संघ है, ऑल इंडिया भिक्षु संघ, जैसा कि संघ नायक है और एक संघ नायक होता है, ऑल इंडिया के सभी भिक्षु संघ जो है उसके अंडर में काम करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वो एक आदेश पारित हो जाता है और ये आदेश भिक्षु संघ जो है अलग अलग स्टेट के वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और स्टेट लेवल के भिक्षु जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल के भिक्षुओं को आदेश देते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के भिक्षु तालुका लेवल पर आदेश देते हैं और तालुका लेवल पर भिक्षु जो है तो अपने अपने तालुके में बुद्ध विहारों को आदेश देते हैं। इस तरह से एक सेंट्रल कमेटी यहाँ पे हमारी स्थापित है। मैं ऑल इंडिया भिक्षु संघ का अनुसंघ नायक हूँ, मतलब 2 नंबर का पद है ऑल इंडिया भिक्षु संघ में। पहले जो है संघ नायक है और उनसे अनुसंघ नायक, अभी उस पद पर मैं काम करता हूँ। तो हमने बहुत अच्छी ढंग से उसको सोचा है, स्ट्रक्चर किया है और उसका कार्यक्रम अभी चल रहा है जी। तो हमने महाराष्ट्र लेवल पर जाकर अलग अलग जिले में डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी स्थापित की है, उसके भिक्षु निम्नुक की है। तो अभी ये काम अभी चल रहा है जी। तो हम अभी सभी भिक्षु संघ एक कुछ भिक्षु संघ का कार्यक्रम कैसा हो, कैसा आगे ले जाएगा, कैसा उसको प्रशिक्षित किया जाएगा, कैसा भिक्षु संघ का अनुशासन चलेगा, उसके लिए सब हम काम कर रहे हैं जी। अब भंते जी, जो गांव-गांव के बुद्ध विहार है, क्या कोई आपके माध्यम से या भिक्षु संघ के माध्यम से इस प्रकार का कोई ऐसा सर्वेक्षण चालू है कि जिस प्रकार वो पूरी मालूमात अपने पास रहे? कैसे कि बहुत सारे बुद्ध विहार बन जाते हैं, लेकिन बुद्ध विहारों की जो कमेटियाँ होती है उन कमेटियों में हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे बेबनाव होता है, साथ ही साथ उनमें कुछ झगड़े होते हैं। और दूसरी बात ऐसे कि ऐसे कुछ बुद्ध विहार को ताले लगाने का भी काम यहाँ पे कुछ लोग कर रहे हैं और वहाँ पे बुद्ध विहार सक्रिय नहीं रहता कि वहाँ पे बुद्ध वंदना नहीं होती या लोगों को आने नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार अगर कहीं जगह पे अगर ऐसा बेबनाव लोगों में है तो उसके लिए क्या भिक्षु संघ मध्यस्थी करेगा? क्या खास तौर पे ऐसे लोगों को धम्म के बारे में समझाएगा? और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना किसी एक के मालिक का है, वो समाज के लिए है, मानवतावाद के लिए है। इस प्रकार का ये काम करने के लिए क्या राय होगी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है भिक्षु संघ के लिए और भिक्षु संघ उसी के लिए काम करता है क्योंकि समाज में एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे। जो बुद्ध विहार है किसी एक का नहीं होता है, किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं, वो समाज की है, समाज के दान से बनी हुई है, समाज के लिए है, समाज के उत्थान के लिए है। तो ये ध्यान में रखते हुए जो भी भिक्षु वहाँ पे काम करेगा तो भिक्षु समाज में जाकर अलग अलग जो भी कुछ पार्टियाँ है गांव में जो होता है, अनबन थोड़ी सी होती है, वो तो निसर्ग की तौर पर होती है, कोई उसमें एतराज़ नहीं है। लेकिन फिर भी उनके अंदर जाकर उनके अंदर समेट मिलाकर उनको इकट्ठा करते हुए समाज का ध्येय उद्देश्य उनको समझाते हुए, उनकी जिम्मेदारी जो है वो समझाते हुए, क्योंकि धम्म का काम करने के लिए अकेला भिक्षु काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसको समाज की बहुत नितांत जरूरत है। इसलिए भिक्षु ने समाज में जाकर भिक्षु उपासक उपासिकाओं को इकट्ठा करते हुए उनके धम्म विनय की बात उनको बताए, उनका कर्तव्य उनको बताए, वो समझदार उनको करे और उनसे काम धम्म का करवाए। ये भिक्षु की जिम्मेदारी रहेगी। इसलिए भिक्षु ट्रेन किए जाएंगे और जो प्रशिक्षित भिक्षु है वही भिक्षु उनको वहाँ पे भेजे जाएंगे। और फिर ये भिक्षु भी जो है हमेशा के लिए वही नहीं रहेगा, वो अलग अलग विहारों में जाके बदलते रहेंगे। तो इस तरह से समाज का ये हो जाएगा, मतलब समाज
प्रशिक्षित हो जाएगा, समाज को भी लगेगा कि हमारे भिक्खु भी बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। इसलिए भिक्खु संघ के प्रति उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, त्याग उत्पन्न हो जाएगा, दान उत्पन्न हो जाएगा और संघ का काम, धम्म का काम आगे चलेगा। जी। दर्शकों, अपने साथ जुड़े हैं अखिल भारतीय भिक्खु संघ के अनुसंघ नायक भदंत बोधीपाली जी महास्तवीर, और यहाँ के लोकोत्तर महाविहार जो है चौका का छत्रपति संभाजी नगर में जो आता है, यहाँ के जो संस्थापक अध्यक्ष है, बहुत सारी पूरे देशवासियों के लिए, खास तौर पे हर गांव के बने हुए बुद्ध विहार के लिए और हर एक घर घर के उपासक और उपासिकाओं के लिए यहाँ पे भंती जी ने एक नई दिशा देने का यहाँ पे प्रयास किया, एक नया विचार हम सब लोगों के सामने रखा है, ताकि आने वाले समय में एक धम्म और समाज एक रूप हो, संगठित हो, और संगठित समाज एक ताकत पैदा कर सकता है और आने वाले हमारे समाज के विकास के लिए यहाँ पे कार्य हो सकता है। भंती जी, एक मुद्दा आपने बात करते करते यहाँ पे रखा कि यंग जो जनरेशन हमारा जो है, युवा जो है, जो आने वाली पीढ़ी या आने वाला समाज जिनके कंधों पे यहाँ पे खड़ा होने वाला है, उस वो जो कंधा है, वो कंधा अगर यहाँ पे प्रशिक्षित नहीं होगा, धम्म के बारे में को ज्ञात नहीं होगा, तो ऐसे युवाओं के लिए जैसे कि सामने शिविर होगा या अलग प्रकार के कोई शिविर होंगे, क्या आपके मन में था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भिक्खु संघ को निभानी है, क्योंकि जो लोग श्रद्धावान लोग बाबा साहब के समय उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा बाबा साहब के साथ अपनाई थी, वो तो अभी पूरे होने जा रहे हैं, कुछ पूरे हो गए, मतलब खत्म हो रहे हैं। तो आगे धम्म को संभालने के लिए, उनकी जगह लेने के लिए यंग जनरेशन ने आगे आना चाहिए। तो ये यंग जनरेशन आगे कैसा आएगा, किस तरह से आएगा, क्योंकि इसलिए सामनेत शिविर आयोजित करना चाहिए, धम्म संस्कार शिविर आयोजित करना चाहिए, और ये धम्म का महत्व उनके जीवन में क्या रोल प्ले कर सकता है, कितना महत्वपूर्ण है, ये बातें उनको बतानी चाहिए। तो इसके लिए हर समय हर जगह पर समय समय पर प्रशिक्षण लगाया जाए, धम्म शिविर, धम्म संस्कार शिविर और सेल्फ डेवलपमेंट, ये भी एक भाग है। तो ये बातें सब धम्म के माध्यम से, बुद्ध विहार के माध्यम से, भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से ये समाज में अपनाना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। अभी यंग जनरेशन जो है उनको इधर खींचने के लिए, तो ये जो यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको धम्म का पाठ पढ़ाया जाए। कैसे बनते जी, जैसे कि मैंने कहा सुना है कि जैसे श्रीलंका होगा, जापान होगा, एक विशिष्ट उम्र में उस घर के जो युवा होता है या बच्चा होता है, उसको वही चिवर में स्कूल में जाना पड़ता है या धम्म की दीक्षा लेना पड़ती है या संस्कार विधि करना पड़ता है। अगर ऐसा कुछ एक नियम विनय यहाँ पे बने आपके माध्यम से, तो बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे नियम तो बौद्ध फैमिलीज में होने चाहिए। तो जैसा थाईलैंड में है, वहाँ पर संस्कार होता है कि जो बच्चे लोग होते हैं, बच्चे लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, संडे स्कूल चलाई जाती है, उसको धम्म के प्रशिक्षण दिया जाता है और उनको दीक्षित करते हुए फिर ये संस्कार आगे चलाता है। तो अभी ये जो यंग जनरेशन है, जैसा एज मानो 12 से लेकर 19 तक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर उनको धम्म के माध्यम पर ले आना है तो कैसा ले आएंगे, तो ये सोचने की बात है। तो जैसा हमारे त्रिपिटक में अंदर, त्रिपिटक के अंदर जो हमारे त्रिपिटक है, अलग अलग विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, उसके अलग अलग ग्रंथ है, जैसे जातक कथा है, धम्मपद कथा है। तो ये कथाओं का एक इसेंस लेकर, वो इसेंस हमको ये यंग जनरेशन तक पहुंचाना है, ताकि वो नीतिवान बने। उसका जो एसेंस है, जैसा जातक कथा का है या धम्मपद अट्ठ कथा का है, धम्मपद की गाथाओं का है, जो एसेंस है, ये एसेंस हमको पिक्चर बनाकर वो बुद्धिज्म का शिक्षा ये लोगों को देना है, यंग जनरेशन को, ताकि ये महत्व जान सकते हैं कि ये सत्व ने, ये प्राणी ने अपने जीवन में कौन सी पारमिता की और उसका कल्याण कैसा हो गया और उसके वजह से समाज का कल्याण कैसा हो गया। अगर ये बात उसकी समझ में आ जाए तो सही मार्ग पर वो आ सकता है, वो
नीतिमान बन सकता है, शीलवान बन सकता है, त्यागी बन सकता है और एक डिहोटी बन सकता है, श्रद्धावान बन सकता है और समाज की जिम्मेदारी अपने सिरे पर उठा सकता है। तो ये बेसिक ट्रेनिंग हमको ये यंग जनरेशन को देना है। अगर ये यंग जनरेशन इससे प्रभावित हो जाए तो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। तो ऐसी नींव हमको रखना है। दर्शकों, ये है भदंत बोधिपालु जी महास्तवीर, जो लोकुत्तरा महाविहार फाउंडेशन जो है यहाँ के संस्थापक अध्यक्ष, खास तौर पे अखिल भारतीय भिक्षु संघ के उप संघ नायक जो है, जिनके माध्यम से बहुत सारी उपलब्धियाँ आने वाले समय में समाज के लिए, खास तौर पे बुद्ध विहारों के लिए और उपासक उपासकों के लिए यहाँ पे उपलब्ध होने वाली है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे ये कृति कार्यक्रम जो खास के आंखों देखा हाल जो हमने आपको लॉर्ड बुद्धा टीवी के स्क्रीन के माध्यम से सब देशवासियों को बताया कि किस प्रकार का महास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा हो रहा है और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे जो बन रही, जहाँ पे हॉस्टल जैसी सुविधा यहाँ पे रहेगी, लोग यहाँ पे रहेंगे, वास करेंगे, निवास करेंगे और यहाँ पे धम्म का प्रशिक्षण लेते रहेंगे। जाते जाते एक मुद्दा बनते जी आपसे मैं बोलना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत आज हमारे जो शोषित पीड़ित वंचित समाज है, समाज ने सब कुछ हासिल करने का प्रयास किया है। हमें राइट टू एजुकेशन मिला है, राइट टू वोट मिला है, लेकिन आज इस संविधान के बारे में यहाँ पे अलग थलग बातें होती रहती है, समाज अग्रेसिव होते रहता है और उसी में से बहुत सारा समाज का समय भी निकल चल रहा है। एक धम्म गुरु के नाते समाज के लिए धम्म का एक विचार, संविधान का विचार और ख़ास तौर पे हमारे मसीहा उद्धारकर्ता बाबा साहब का विचार किस प्रकार आप यहाँ पे देना चाहोगे? देखो, बाबा साहब जो है वो भारतीय समाज के मसीहा है जी बिल्कुल, भारत के लिए मसीहा है, क्योंकि भला ही उनका जन्म पिछले जाति में हुआ जी लेकिन वो पिछले जाति के बनकर नहीं रहे। वो सब जाति पाति से, सब वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठते हुए वो सही मायने में एक भारतीय इंसान बने, नागरिक बने नहीं। और उन्होंने एक बहुत अच्छी संविधान लिखा जो भारत में एकता, समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय, नीतिमत्ता का आदर्श शिक्षा पैदा करे। और इसी से हमारी एकता होने की वजह से भारत की स्वतंत्रता अभी भी कायम है, उसको कोई खतरा नहीं हो सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान का नींव ही ऐसा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये बाबा साहब ने अच्छी तरह से पढ़ी और इसीलिए अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग परंपराएं हैं, फिर भी उसमें एकता कैसी बने रहे ये बाबा साहब ने जाना। और इसलिए बाबा साहब ने ऐसा आदर्श संविधान पैदा किया कि सभी भारत लोगों के लिए एक वोट, एक न्याय, एक अधिकार पैदा हो गया है। तो इसलिए भारत का जो संस्कृति है वो एक बनी है समाज के नाते। तो एक संस्कृति बनने के बाद भारत के लिए इसका कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी परकीय आक्रमण हो और भारत देश को और भी गुलाम बनाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत की संविधान की नींव ही वैसी है। तो ये बहुत बड़ी देन बाबा साहब की भारत देश के लिए। और इससे भी ज़्यादा बड़ी देन बाबा साहब ने जो दी है, उन्होंने जो भारतीय संस्कृति है, बौद्ध संस्कृति, बुद्ध भूमि है, इस बुद्ध भूमि के नाल उन्होंने बौद्ध देशों से जुड़ी है। बाबा साहब ने भारत देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नाता पैदा किया है, बुद्ध का नाता, धम्म का नाता, मैत्री का नाता, शांति का नाता बाबा साहब ने पैदा किया है। तो इसलिए बाबा साहब की ये बहुत बड़ी देन है, क्योंकि हमें बुद्ध बनने के लिए बाबा साहब ने प्रेरित किया है, बुद्ध धम्म अपनाने के लिए प्रेरित किया है और हम बुद्धिस्ट बने हैं। ये बहुत बड़ी देन बाबा साहब की है। इसलिए बाबा साहब को
सिर्फ भारत में नहीं मानते हैं, लेकिन सब देश देश में मानते हैं एक बोधिसत्व के माने। तो इसलिए हमारा नाता, हमारी जो नींव है बौद्ध देशों से जुड़ी हुई है, और ये बौद्ध देश भी हमें मानते हैं, एक बुद्धिस्ट होने के नाते मानते हैं। तो हमको जाति पाति संस्कृति संप्रदाय ये इसके अलग होकर उठना है। हमें मानवता का महत्व समझना है, और मानवता के माध्यम से हमें पूरे देश में फैलना है। और बुद्ध का संस्कृति, बुद्ध का नाता, बुद्ध का फैमिली जो हम कहते हैं, बुद्धिस्ट यूनिवर्सल फैमिली हमको बनना है, और इस देश में सुख शांति आनंद फैलाना है दुनिया में, देश में ही नहीं सब दुनिया में, क्योंकि दुनिया उसी के लिए लालायित है। सबका मंगल। हाँ, सबका मंगल। दुनिया उसी के लिए रुकी हुई है कि कौन अगुवाई करता है। तो ये अगुवाई हमें भारत देश से ही करनी है, क्योंकि ये बुद्ध का देश है। बुद्ध का शांति, बुद्ध का संदेश, बुद्ध की मैत्री ही इस दुनिया में सुख शांति पैदा कर सकती है, और उसके अलावा कोई चारा नहीं है। दर्शकों, ये बुद्ध की धरती, युद्ध ना चाहे चाहे अमन परस्ती, ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती है जो यहाँ पे अमन लाना चाहता है, बल्कि देश में नहीं है पूरे दुनिया में। और इसीलिए ये मानवता का जो रिश्ता यहाँ पे बना है, यह तो धम्म की नीति है, और नीति का नाम है दूसरा धम्म है। यह धम्म यहाँ पे प्रसारित करने का काम जो यहाँ पे करते हैं उन्हीं को भिक्खु भदंत कहा जाता है, भंती जी कहा जाता है। और ऐसे एक भंती जी, ऐसे भिक्खु हमारे साथ यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी के विशेष कार्यक्रम में जुड़े थे, जिनका नाम है भदंत बोधिपालु जी महास्थविर। जी हाँ, भदंत बोधिपालु महास्थविर, इनका जो कार्य है इस देश में सराहनीय है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बने, तो मैं आप सभी दर्शकों को आह्वान करूँगा, जब जब आप यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर आओगे, जब जब अजंता एलोरा यहाँ पे देखने के लिए आओगे, तो जरूर यहाँ पे आओ लोकुतरा महाविहार में। जानो यहाँ की संस्कृति, जानो यहाँ की ये बुद्ध भूमि, और किस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा हो रहा है, खड़ा हुआ चुका है, और किस प्रकार का ये ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। बंती जी का यहाँ पे जो प्रशिक्षण केंद्र बना है, ये भी देश का पहला है, और इसे जानने का प्रयास करें। बंती जी आपने अपना कीमती समय लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के इस विशेष कार्यक्रम के लिए निकाला, हमारे साथ आप रूबरू हो चुके हैं, और बहुत सारी बातें यहाँ पे खास तौर पे समाज के लिए, धम्म के लिए, संविधान के लिए, बाबा साहब की विचारधारा आपके सामने रखने के लिए यहाँ पे रखी। इसके लिए तहे दिल से मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, लॉर्ड बुद्धा टीवी का एंकर के नाते और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की तरफ से आपका यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद बंती जी। और मैं एक बात बताना चाहूँगा और भी, क्योंकि ये जो बुद्ध विहार है लोकुत्तरा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर, तो ये जो सेंटर है सब भारत में काम कर रहा है। जी बिल्कुल। भारत के अलग अलग स्टेट के भिक्षु लोग यहाँ आकर प्रशिक्षित होता है, और वहाँ जाकर अपने बुद्ध धर्म का काम करते हैं। तो हम पंजाब में भी काम चालू किया है हमने, वहाँ पर हमारा तक्षशिला बुद्ध विहार लुधियाना में है, और वहाँ पर अच्छी तरह से काम चल रहा है। वो जो तक्षशिला बुद्ध विहार जो है, वहाँ के हम चेयरमैन हैं, और वहाँ पर भी बहुत सारे बुद्ध विहारों का निर्माण हो रहा है अभी, और पंजाब में भी काम चल रहा है, और अन्य अन्य स्टेट में भी हमने यहाँ पे प्रशिक्षित भिक्षु भेजकर वहाँ पे काम चालू किया है। तो ये काम चल रहा है। तो ये जो जिम्मेदारी है भारतीय बौद्ध उपासक उपासिकाओं की, जिम्मेदारी ये है कि जो सबल है, जो काम करने के लिए आगे आते हैं, जो हमारे आईएएस आईपीएस जो कुछ ऑफिसर लोग हैं, उनको मैं एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। आप अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ये समाज के लिए बड़े ही गौरव की बात है। और ये काम करते हुए भी आपने समाज को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आप किस समाज से आए हैं। आपका
भूतकाल क्या था, आपका इतिहास क्या था, आपको उसने नहीं भूलना चाहिए। बाबा साहब ने जो आप पर जिम्मेदारी डाली है, हम समाज में पैदा हुए हैं, समाज के लिए काम करेंगे, समाज के उत्थान का काम करेंगे। जैसा भी हमारी जिम्मेदारी है वो बाबा साहब की जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी है। जो बाबा साहब ने कहा है कि मैं समाज के उत्थान के लिए काम करूँगा, तो इस बात के लिए भी आपको रूबरू होना है, उसके लिए भी आपको समर्पक होना है। तो आप किसी भी क्षेत्र में हो, काम करते हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे आगे बढ़ो और समाज का काम करो। जब आप रिटायर हो जाओगे, आपके जिम्मेदारी से, आपके नौकरी से, फिर भी आपका समाज का काम पूरा नहीं हुआ है, वो तो काम की शुरुआत होने जा रही है। कैसे काम की शुरुआत होने जा रही है? जैसे आपके सर्विस से रिटायर हो गए, तो फिर आपके जब रिटायर हो जाते हैं तो आप एक जिम्मेदारी उठाते हैं परिवार की, और परिवार के लिए ही सीमित होकर रह जाते हैं। तो मैं उससे आपको आगे की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपके घर के पास आजू बाजू जो विहार है वहाँ से आप जुड़ जाओ, उसके लिए जुड़ जाओ, और उस विहार में जाकर हर संडे के लिए या कोई भी एक दिन फिक्स करो सप्ताह का, वहाँ पे सब समाज के लोगों को बुलाकर, विशेषतः जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको बुलाकर उनको प्रशिक्षित करो। आईपीएस एमपीएस की जो कुछ एग्जामिनेशंस होती है उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, उसकी पढ़ाई कैसे की जाएगी, उसके लिए आपको एक दिन हफ्ते में देना आपकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ। और आप जो ये जनरेशन है, ये जो लोग हैं प्रशिक्षित होने वाले, वो अपनी फीस नहीं भर पाते हैं, उसके लिए आप काम करो, फ्री ऑफ चार्ज काम करो, और ये आपका पुण्य कर्म हो जाएगा समाज के लिए। तो इससे फ़ायदा ये हो जाएगा, आपका नीति फ़ायदा क्या हो जाएगा ये मैं बताता हूँ। आपको अच्छे से अच्छा आपका दामाद मिलेगा, अच्छी से अच्छी आपको बहू मिलेगी, क्योंकि वो ये समझेगी कि हमारे ये जो है उन्होंने हमको प्रशिक्षित किया, हमको प्रशिक्षण दिया, एमपीएससी का जो परीक्षाएं होती है उसके लिए मार्गदर्शन किया, ये बहुत अच्छा काम किया। तो फिर आप आसानी से अच्छा दामाद ढूंढ सकते हैं, आसानी से आपकी बहू ढूंढ सकते हैं। ये आपका निजी फायदा है और ये समाज का फायदा है, क्योंकि एक आदमी एक कितना काम कर सकता है कि बहुत सारे बच्चों के लिए प्रशिक्षण देता है, गाइडेंस करता है, पुण्य करता है, समाज का काम करता है, समाज बनाने के लिए अपना योगदान देता है। ये इतना बड़ा पुण्य कर्म आपको करने के लिए मिलेगा कब? आप जब रिटायर हो जाओगे तब। कोई लोग, मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूँ उनकी, लेकिन ऐसा देखा गया है कोई लोग रिटायर हो जाने के बाद अपने परिवार तक ही सीमित हो जाते हैं। क्या काम करते हैं? अपना डॉगी लेते हैं और गार्डन में घुमाते हैं, सुबह शाम घर लेके आते हैं, बस उनका जीवन वहाँ तक हो जाता है। तो इससे न्यूनगंड पैदा हो जाता है, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो जाती है, वो समाज के साथ नहीं जुड़ पाते हैं और समाज से अलग हो जाते हैं। तो आप समाज से अलग नहीं होना है, आपको पूरा समय है समाज के साथ काम करना है, समाज के साथ रहना है और समाज के साथ आपको पूरा होना है। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, ये जिम्मेदारी आपको उठानी है। चाहे आप कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट में हो, मिलिट्री डिपार्टमेंट में हो, प्राध्यापक हो, टीचर हो, आप फ्री ऑफ चार्ज बच्चों को प्रशिक्षित करो, उनका ट्यूशन लो, इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, साइंस की। अगर आप टीचर हैं तो फ्री ऑफ चार्ज उनका गाइडेंस करो, आपका बहुत पुण्य कर्म हो जाएगा और आपका समाज का काम बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं ये सोचता हूँ शायद बाबा साहब को यही आपसे उम्मीद थी। समाज का काम करने के लिए आप आगे आना चाहिए, समाज को मजबूत बनाना चाहिए और अच्छा सुशिक्षित प्रशिक्षित समाज
नीतिवान समाज, शीलवान समाज आपको बनाना है। इसलिए आपको हर बुद्ध विहार से जुड़ जाओ और वहाँ की जो कमेटी है उनके साथ समन्वय करते हुए आपका योगदान समाज के माध्यम से समाज की सेवा करने के लिए आप देना चाहिए। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और यही आपसे उम्मीद करता हूँ। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, सभी लोग अपनी पुण्य पारमिताएँ पूरी करें और अपना जीवन का ध्येय उद्देश्य सफल करें। यही सबके लिए मंगल कामना। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। दर्शकों, ये थे यहाँ पे भदंत बोधि पालोजी महास्तवीर, जिन्होंने एक जाते जाते ज़बरदस्त समाज के लिए संदेश दिया है कि जो कि रिटायरमेंट होने वाले जो लोग होते हैं, जो बाबा साहब के बलबूते पर, बाबा साहब के संविधान के माध्यम पर यहाँ पे जॉब को लग जाते हैं, पूरी ज़िंदगी जॉब करते करते समाज के लिए ना कि बल्कि परिवार के लिए जीते हैं। लेकिन जब वो रिटायर होते तब उन्हें समाज याद आता है, क्योंकि उन्हें बच्चे की शादी करनी होती है, क्योंकि उन्हें गाँव में समाज में जाकर रहना होता है, क्योंकि उन्हें एक रिश्ता जोड़ना होता है और इसीलिए बाद में वो समाज का सोचते हैं। लेकिन एक अच्छा मैसेज भंती जी ने आप सभी को, रिटायरमेंट होने वाले सब लोगों को दिया है कि आप बुद्ध विहारों से जुड़ जाओ। गांव में जितने भी यहाँ पे पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, उन लोगों का ट्यूशन लेने का काम करो। वो आने वाला जनरेशन, आने वाली पीढ़ी, उसको यहाँ पे प्रशिक्षित करने का काम करो, ताकि उनमें से आप जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट बने या कोई ऑफिसर बने जो कि समाज को आगे ले जाने का काम करे। ये नीतिमान काम करने के लिए आपको आदेशित किया हमारे धम्म गुरु ने, यह गौर करे। देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल में प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन शशिकांत जादव के साथ। इसके बाद भी हम बोधिपालो भंती जी के बहुत सारे कार्यक्रम प्रवचन आपके लिए यहाँ पे लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।